हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शगुन एंड आज का टॉपिक है कोशिकांग सेल ऑर्गेनेली। आज हम कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती थी, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक में देखा क्या क्या होता है और हमने देखा कि यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है। और आज हम ये देखेंगे कि अब हम सारे पार्ट्स को एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम सेल सेल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका आवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे देखिए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हर सेल की एक लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है या तो उसमें एक लेयर होगी या दो होंगी या तीन होंगी। ठीक है, तो बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, तो हमने जैसे कि कोशिका कला, हमने एनिमल सेल में देखा था कि एक ही लेयर होती है बाहर। ठीक है, और हमने प्लांट सेल में देखा कि दो लेयर होती हैं, और हमने बैक्टीरिया सेल में देखा था कि तीन लेयर होती हैं। ठीक है, तो जो एनिमल सेल है उसमें एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका कला। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो उसमें दो लेयर होती हैं। अंदर की लेयर को हम बोलते हैं कोशिका कला और बाहर की लेयर को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसमें भी सेम वही है। जो अंदर की लेयर है उसको हम बोलते हैं कोशिका कला, उसके बाद जो उसकी सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति, और जो बाहर की लेयर है आउटर लेयर उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स को देखेंगे ज़रा। हम ये बोल रहे हैं कि जो ये बाहर की लेयर होती है इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम परत भी बोलते हैं। स्लाइम परत कब बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम परत हम इसे कब बोलते हैं, जब ये वाली जो लेयर है सिर्फ ये पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, तो हम इसे ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम परत बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है हम लोगों को कि अगर बाहर की लेयर जो है वो पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होगी तो हम उसको स्लाइम परत या ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। अगर यही लेयर पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होगी तो इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अगर यही परत जो ये वाली लेयर है बाहर की आउटर लेयर, ये पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होगी तो इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सेल वॉल का देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो कोशिका भित्ति, तो सेल वॉल की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि रॉबर्ट हुक ने जो की थी उन्होंने कोशिका भित्ति सेल वॉल की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद जो सेल वॉल होती है वो हर जीव में अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। अगर हम इसे सम्मिलित रूप में बोलें तो हम कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर हम पादप में देखें यानी कि पौधों में देखें तो यही सेल वॉल सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। किसमें, पौधों में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये सेल को की एक तो सुरक्षा करती है, ऊपर से उसको एक शेप देती है, एक आकार देती है और इसकी आकृति बनाए रखती है और इसको मजबूत भी बनाए रखती है। ठीक है, और इसकी सेफ्टी भी करती है बाहर की चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम। तो ये है एक पादप कोशिका। ठीक है, अगर हम इसकी सेल वॉल को देखें यहाँ पर तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। इसमें तीन लेयर्स दिख रही हैं बीच में से कटी हुई, और एक ब्राउन कलर की अंदर है और बाहर से ग्रीन कलर की। तो इसको हमने बड़ा करके यहाँ पे बनाया हुआ है ये। तो हम इसको चार लेयर में पढ़ेंगे, चार स्तर में हम इसको पढ़ेंगे। जो पहला स्तर है तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति यानी कि प्राइमरी सेल वॉल, वो ये वाला है।
ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, जो सेकेंडरी हमने जो बाहर की लेयर होती है उसको हम बोल रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो इसकी जो ये वाली लेयर है, ये अंदर की साइड की, इसको हम बोल रहे हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है। उसके बाद जो इसकी बाहर की लेयर, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कोशिका भित्ति। ठीक है। इसमें टर्शियरी कोशिका भित्ति भी होती है। और ये जो है रेड कलर का, ये है मिडिल लैमेला। तो ये 2 और ये 3 और 4। ठीक है। तो तृतीय कोशिका भित्ति का इतना कुछ यूज़ नहीं है, तो हमें उससे नहीं पढ़ना है, हमें बस याद रखना है कि ये चीज़ भी इसमें होती है। ठीक है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति ये वाली हो गई, द्वितीय कोशिका भित्ति ये वाली हो गई, और ये रेड वाला जो हो गया मिडिल लैमेला हो गया। ठीक है। तो मिडिल लैमेला का काम क्या होता है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जुड़े रहने के लिए इसी के द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक कोशिका से एक कोशिका है जैसे, ठीक है, और यहाँ एक कोशिका, यहाँ दूसरी कोशिका। ठीक है। तो इसकी बीच का जो स्पेस है, इसके जो बीच का स्पेस है, यानी कि ये वाला स्पेस अगर हम कह लें, ठीक है, तो इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके थ्रू ये एक सेल वॉल से दूसरी सेल, एक सेल दूसरी सेल की कोशिका द्रव्य जो है वो इसी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। और इसका कार्य हमने पढ़ लिया कि दृढ़ता प्रदान करना होता है। ये शेप, एक तो शेप देता है और ऊपर से इसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। और हमने पहले पढ़ा कि जो जीवाणु होते हैं, तो हमने देखा था कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं। हमने अभी पहले पढ़ा कि उसमें 3 लेयर होती हैं, और जीवाणु जो होते हैं वो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं, तो हम उसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। ठीक है। और हमने पौधों का भी पढ़ा कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो और कवक, तो जो कवक होते हैं, फंगी होती है, वो काइटिन और सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। उसकी जो सेल वॉल होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है कवक की सेल वॉल? काइटिन से और सेलुलोज से। ठीक है। और शैवाल की भी सेलुलोज से, गैलेक्टेन से, मैनास से और खनिज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें में हमें याद रखनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।